जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदुओं में और इसी को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन के सुर जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं। और गणेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन अभी कुछ ही देर में शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं पर हमला हो रहे हैं, उसको लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में पूरी तरीके से आक्रोश और लगातार जिस तरीके से वहाँ पर यूनिस की जो सरकार है उसको लेकर भी आक्रोश है कि उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही थी उन बातों को धरातल पर नहीं उतार पा रहे। हिंदुओं को वहाँ पर सुरक्षा देने पूरी तरीके से नाकाम है और लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार और आज विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और बांग्लादेश की सरकार से मांग करेंगे कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और लगातार उनका साफ तौर से कहना है कि सभी की सुरक्षा मुहैया कराना वहां की जो अंतरिम सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से जानहानि की नुकसान नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश की राजधानी में आज प्रदर्शन होगा और तो शाम के समय हम देखेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर वहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरते हुए और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज़ वहाँ पर बुलंद करते हुए नजर आएंगे और उनकी सुरक्षा की मांग करते हुए देखने को मिलेंगे। जी चलिए ठीक है गणेश, आप नजर बना के रखिए और लगातार देखिए जिस तरीके से अब आवाज जो है हिंदू बुलंद करने लगे हैं। बुलंद इसलिए करने लगे हैं क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश से हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीर सामने आ रही है। इसे लेकर आक्रोश सनातनियों में देखने को मिल रहा है। तो देखिए आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिलने वाला है, इसके पीछे की वजह यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा है। उसके विरोध में दिल्ली में आज प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के खिलाफ अब एकजुट होते हुए सनातनी नजर आ रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का आज प्रदर्शन बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर हिंदू संगठन में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि चिन्मय प्रभु जिन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई थी, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसे लेकर संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और यह आक्रोश आज देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई देगा। चिन्मय प्रभु समेत इस्कॉन टेंपल को भी लगातार टारगेट किया गया। इस्कॉन टेंपल को लेकर पिछले दिनों किस तरह से बयानबाजी की गई थी और इस्कॉन टेंपल पर हमले की बात खुले तौर पर कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने यह बयान दिया था सड़कों पर आकर, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन चिन्मय प्रभु पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया भर में नाराजगी जरूर बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का अंत होता नहीं दिख रहा। कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचने वाली यूनुस सरकार के रवैये में जरा भी बदलाव आता नहीं दिख रहा। यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर नए नए प्रतिबंध लगा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। इसी क्रम में अब बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के सदस्यों की भारत यात्रा करने पर रोक लगा दी। पीएम यूनुस का तुगल की फरमान, इस्कॉन सदस्यों पर लगाए नए प्रतिबंध। संतों की भारत यात्रा पर रोक, 54 हिंदुओं को सीमा पर रोका गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश के अलग अलग जिलों के 54 इस्कॉन सदस्य, जिसमें कुछ भक्त भी शामिल थे, शनिवार रात वैध पासपोर्ट और वीजा लेकर बांग्लादेश के बेनापोल चेक पोस्ट पहुंचे थे। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बांग्लादेश के आव्रजन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और इस्कॉन के संतों को यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें भारत की यात्रा करने से रोक दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा। हिंसा के बाद हिंदुओं पर थोपे नए प्रतिबंध। एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के इरादे से भारत जा रहे इस्कॉन के श्रद्धालुओं और संतों ने रविवार सुबह भी बांग्लादेशी आव्रजन अधिकारियों से भारत जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्हें अपने यात्रा संबंधी वैध कागजातों का हवाला भी दिया, लेकिन ढाका से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए बेनापोल बॉर्डर के आव्रजन अधिकारियों ने 54 में से किसी भी हिंदू श्रद्धालुओं को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि हिंदू श्रद्धालुओं को वहां क्यों रोका गया,
इस बारे में बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उसके विरोध में मचे बवाल के बाद बौखलाए कट्टरपंथियों के इशारे पर इस्कॉन और उसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने संत चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों को भी 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस नए फैसले की भी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। चटगांव में हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें देख चुकी दुनिया यूनुस को लानत दे रही है, लेकिन जिस तरह से यूनुस एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, इस बात की संभावना खत्म हो गई है कि यूनुस हिंदुओं के प्रति जरा भी हमदर्दी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसे लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसे लेकर मैं चिंतित हूं और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर समाधान निकालेंगे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हर दिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है बताती है कि बांग्लादेश अब हिंदुओं के लिए सेफ नहीं रह गया है और यही वजह है कि भारत में भी इसे लेकर अब लगातार आवाज बुलंद की जा रही है, मांग की जा रही है कि अब सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मैंने खुद बोला हूं कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में पूछताछ के लिए राज कुंद्रा को बुलाया है। इसके अलावा उनके अलग अलग जगहों पर उनके घरों पर भी चेकिंग की गई है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आज राज कुंद्रा से पूछताछ होगी। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। करीब 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज पूछताछ होगी। बता दें आपको कि इसके पहले इसी मामले में राज कुंद्रा जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ के लिए आज ईडी ने एक बार फिर राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाया है। करीब सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज कुंद्रा को पहुंचना है और 29 नवंबर को राज कुंद्रा के घर समेत दफ्तर कई जगहों पर रेड मारी गई थी, छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज कुंद्रा की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले साल 2021 में जुलाई में राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में ही गिरफ्तारी हुई थी और अब इसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया है। उन्हें ईडी ने समन भेजा है और करीब 11 बजे उन्हें पेश होना है। बता दें आपको कि पोर्नोग्राफी मामले में कैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फरवरी 2021 में मड आइलैंड के एक बंगले पर रेड मारी गई थी, कार्रवाई की गई थी। मड आइलैंड के बंगले में शूट होती थी अडल्ट फिल्में, ये जानकारी मिली थी और वहीं पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अडल्ट फिल्म की शूटिंग में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में और लंबा वक्त तो जेल में भी रहे थे। 20 जुलाई को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया था। 27 जुलाई को कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी इस मामले में बनाया गया है और इसीलिए आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2021 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दे दी थी। 50,000 के निजी बॉन्ड पर कुंद्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन मुश्किलें राज कुंद्रा की तब भी कम नहीं हुई थी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में 63 दिनों तक जेल में रहे थे और आज एक बार फिर ईडी ने उन्हें इसी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था 2 दिन पहले और अब आज उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। तो पोर्नोग्राफी मामले में एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं राज कुंद्रा। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल,